रेशियो एनालिसिस की आज की कड़ी में आज हम क्रियाशीलता अनुपात या आवर्ती अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाशीलता या आवर्ती अनुपात या संपत्ति प्रबंध अनुपात किसी भी व्यापार की कार्यकुशलता को मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अर्थात आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, यानी कि उसकी जो कार्यक्षमता है, कार्यकुशलता है, उसका मापन इन अनुपातों के माध्यम से किया जाता है। इन्हें आवर्ती अनुपात, टर्न ओवर रेशियोज के रूप में भी जाना जाता है, जो गुना के रूप में या टाइम के रूप में बतलाते हैं। इसमें जो पहला अनुपात है वह स्कंद आवर्त अनुपात के नाम से है। स्कंद आवर्त अनुपात यानी कि इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो या स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, यह एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है वह है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। यह रेशियो हमें स्कंद के प्रबंध की कुशलता का मापन बताता है। अर्थात आपका स्कंद रखने का तरीका, स्कंद का प्रबंध करने का तरीका, स्कंद की कॉस्ट, स्टॉक की कॉस्ट, स्टॉक का मैनेजमेंट किस प्रकार से है उसको बतलाता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात करने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ता है, या ऑपरेटिंग इनकम में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाकर भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ज्ञात कर सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करके एवरेज इन्वेंट्री को ज्ञात किया जाता है। एवरेज इन्वेंट्री ना हो तो क्लोजिंग स्टॉक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर एक स्कंद गति, स्टॉक वेलोसिटी और उपयोग में आती है, जिसका सामान्यतः बहुत कम उपयोग किया जाता है। स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी भी स्कंद गति यानी कि आपका स्कंद कितना जल्दी बदल रहा है, कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में बात करता है, या सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में बात करता है। इसका जो फॉर्मूला है वह है एवरेज स्टॉक और एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा नंबर ऑफ डेज, वीक और मंथ इन अ ईयर के माध्यम से आप स्टॉक वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल है, मीनाक्षी स्टोर्स से संबंधित निम्नलिखित समंकों की सहायता से स्कंद आवर्त अनुपात तथा स्कंद गति की गणना कीजिए। इसमें बताया है आपने को ओपनिंग इन्वेंट्री 15,920 रुपये है, परचेज 39,000 है, कैरेज इनवर्ड 1,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 36,480 रुपये है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 78,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,400 है। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 78,000 है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36,480 है। इस प्रकार से 41,520 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ओपनिंग है 15,920, क्लोजिंग है 14,400, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो एवरेज इन्वेंट्री 15,160। तो इस प्रकार से जो आंसर आ रहा है वो 2.74 टाइम्स आ रहा है। 2.74 टाइम्स का मतलब क्या है कि अपना जो स्कंद है वो सेल्स में कन्वर्ट होने में इतना समय लेता है या इतना गुना है। अगर इसको आप डेज के रूप में बात करें, वेलोसिटी के रूप में बात करें तो 133 डेज ये आता है। इसका जो नॉर्म्स है वो 6 टाइम जो है वो अच्छा माना जाता है। इसी तरह से दूसरा जो टर्न ओवर रेशियो है वह है व्यापार प्राप्य अनुपात। व्यापार प्राप्य अनुपात जिसमें
आप ट्रेड रिसीवेबल्स कब आपको पैसा देते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ओपनिंग डेटर्स प्लस BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस BR को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो सेल्स है उसमें से क्रेडिट सेल्स को घटा दिया जाता है, जो शेष बचता है वह नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है, जिसमें आप ये बतलाते हैं कि आपके देनदार कितने समय में आपको पैसा चुकता कर देते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है वह है व्यापार देय आवर्त अनुपात, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि हमारे जो लेनदार हैं उनको हम कब तक भुगतान पूर्ण रूप से चुका देते हैं, उसे आप ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के नाम से पुकारते हैं, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज। ध्यान दें, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या आता है, नेट क्रेडिट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आती है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें आता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस BP प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड BP को जोड़ करके भाग दिया जाता है। और यह अनुपात हमें बताता है कि हम लेनदारों को कितने समय में भुगतान करने में सक्षम होते हैं या कितने समय में भुगतान कर देते हैं, औसतन कितने समय में उनको भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो चौथा फॉर्मूला है कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे टोटल एसेट्स, यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप टोटल एसेट्स का भाग दे देते हैं। इस टोटल एसेट्स में सामान्यतः आप कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ देते हैं तथा अमूर्त संपत्तियों को शामिल किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का हमेशा वसूली मूल्य शामिल किया जाता है, यानी कि आप अमूर्त संपत्तियों को बेचकर कितना पैसा ले सकते हैं। कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रारंभिक व्यय है या कोई आपका बड़ा खर्चा कर रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह है, अंडरराइटिंग कमीशन है, इन कृत्रिम संपत्तियों को इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, टोटल एसेट्स में उनको शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह से जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वह स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। वही ऊपर आपको क्या लिखना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे टोटल फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन करके आप ये एसेट्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करते हैं, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करते हैं। तो ये जो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, ये हमें क्या बतलाता है कि हमारी जो स्थायी संपत्तियां हैं या जो चालू संपत्तियां हैं या जो कुल संपत्तियां हैं वह विक्रय के किस अनुपात में हमारे पास में है, यानी कि विक्रय से कितना उसका टाइम्स गुना है। जैसे मान लीजिए स्थायी संपत्तियां अपने पास में 5 लाख है और विक्रय अपना 20 लाख है, तो इसका मतलब स्थायी संपत्तियों से ये 4 गुना है, विक्रय जो है वो 4 गुना है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 20 लाख है तो वो 4 गुना है, ये हमें बतलाता है। तो ये कम या ज़्यादा होने का आशय यह है कि अगर एक निश्चित अनुपात से अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब आपका फालतू का धन उसके अंदर अंगेज्ड है, उस फालतू के धन को आपको निकालना चाहिए और व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उसको लगाया जाना चाहिए। और अगर कम रहता है तो उस व्यापार पर अनावश्यक दबाव पड़ने का चांस रहता है, तो वो कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। चालू संपत्ति आवर्त अनुपात करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। वही ऊपर आपको क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन करंट एसेट्स का भाग देना है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का सूत्र क्या है,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो है तो वर्किंग कैपिटल का भाग लगेगा। और वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं तब अपने पास में वर्किंग कैपिटल आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो टर्न ओवर रेशियो है उसमें ऊपर की ओर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और नीचे क्या है? संबंधित चीज़ जो आपसे पूछी गई है या जो चाही गई है, जैसे टोटल एसेट्स आ गया है तो टोटल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स टर्न ओवर रेशियो चाहा गया है तो फिक्स एसेट्स है, और करंट एसेट्स चाही गई है तो नीचे करंट एसेट्स है, और वर्किंग कैपिटल चाही गई है तो नीचे वर्किंग कैपिटल है। और लास्ट एक और रेशियो है इसमें, पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला भी क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा आपका जो व्यापार में विनियोजित है, जिसको विनियोजित पूंजी के नाम से जानते हैं, को इसमें लिखा जाता है। इसमें पूंजी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको ज्ञात करने के लिए आपको टोटल एसेट्स, जिसमें कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ दिया जाता है, और उसमें अमूर्त संपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य लिया जाता है, और ह्रास वगैरह एडजस्ट करने के बाद उसमें से चालू संपत्तियों को घटा दिया जाता है। जो शेष रहता है वह कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से जाना जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हमें यह बताता है कि अपने व्यापार में जो विनियोजित पूंजी है उसका विक्रय के हिसाब से सही उपयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो ऊंचा अनुपात ये बताता है कि हमारे विक्रय के अनुपात में विनियोजित पूंजी का उपयोग बहुत अच्छा हो रहा है, और नीचा अनुपात हमें ये बताता है कि विक्रय के अनुपात में विनियोजित पूंजी का उपयोग कम हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको समायोजित करके उचित करने का प्रयास किया जाता है। तो कार्यशीलता या क्रियाशीलता अनुपातों में अपन ने आज देखा है कि बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो व्यापार की कार्यकुशलता को मापने में हमें सहयोग करते हैं, बतलाने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार से इन सभी रेशियोज में आप देखते हैं कि जो चीज़ पूछी गई है या जो चीज़ बताई गई है वह नीचे की ओर है। ऊपर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर रखा गया है, और नीचे जो संबंधित चीज़ है उसे, जो पूछी गई चीज़ है या जो चीज़ चाही गई है उसे रखा गया है। इस प्रकार से कार्यकुशलता अनुपात के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपने प्राप्त की है आज। धन्यवाद।